गाइस, सबसे पहले आपको जय माता दी, हर हर महादेव। ये हमारा ब्लॉग स्टार्ट होने लगा है। हम जा रहे हैं अभी भद्रवाह। मेरी वाइफ का बर्थडे है, वहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यहाँ से हम सबको बाय कर रहे हैं अभी। तो अभी हम निकल पड़े भद्रवाह की तरफ। और यहाँ पे तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। देखो मेरे को कितना पसीना वगैरह आया हुआ है। और गाइस, इतने ज़्यादा हम हो गए थे, लगा लो गाड़ी में स्पेस कम हो गई थी। और ये हम पहुंच गए भी टोल प्लाजा में, बांतला वाले। तो अभी चलो करते हैं अभी सेलिब्रेट, आगे जाकर क्या क्या होता है सारा हम बताते हैं। तो वैसे हमारे नगरोटा में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी जब हम आगे बांतला क्रॉस किया ना। और स्पेशली ये जो टनल वगैरह बने हुए हैं, ये क्रॉस करने के बाद तो मतलब टेम्परेचर में ना, तो काम में अपने व्यस्त रहो। मैं नहीं कहता काम ही करो, काम के साथ साथ ना यार अपनी फैमिली को ना घुमाना चाहिए। मतलब फैमिली को घुमाओगे तो वो भी यार हमारे लिए इतना काम वाम करती हैं, बेचारी घर पे रहती हैं और वेटिंग हमारी होती है। जब हम खुद घूमते रहते हैं और फैमिली को नहीं घुमाए तो खुद में फिर वही होता है यार, सब फैमिली में जो झगड़े वगड़े ये सब कुछ। ज़्यादा नहीं मैं कहता, महीने में ना एक आधी बार घुमा लेना चाहिए, या अच्छा रहता है यार। और खुद का भी एक ना माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर जाने के बाद। और गाइस, अभी हम यहाँ वीडियो को फास्ट ही कर रहे हैं, ऐसे क्लिप काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद हम अभी मंथल में पहुँचे थे। उसके बाद हमने ना मंदिर आया आगे, जो टिक्कर में पड़ता है, काली माता जी का मंदिर। और वहाँ पे हमने जय की और यहाँ पे फिर ये पंडित जी से मिले, इनसे बात करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े भद्रवाह की तरफ। और रास्ते में काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट और काफ़ी अच्छा मतलब व्यू था। इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा था आगे का। मतलब यहाँ से जब हम बांतला का क्रॉस करते हैं तो मूड ही एक फ्रेश हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक अच्छी वाइब आती है। तो थोड़ा सा सफ़र वैसे लंबा था उधमपुर वाला। उधमपुर से जब चनैनी आता है और मूड फ्रेश हो जाता है। जब हम पत्नीटॉप पहुंचते हैं तो फिर कुछ अलग से वाइब आती है। देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ना स्पेशली जो पूरे जम्मू में जो अच्छा टेम्परेचर देखा जाए, अच्छा एनवायरनमेंट देखा जाए और अच्छी वाइब वगैरह, वो पत्नीटॉप में है, जो हमसे हमारे सबसे ज़्यादा पास पड़ता है। हम यहाँ से भागते हिमाचल चले जाते हैं, कहीं शिमला कोई चले जाता है। तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ना अपने पत्नीटॉप को एक्सप्लोर करो जितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे टूरिस्ट, तो सबको बेनिफिट होता है। बेचारे जो वहाँ पे मार्केट वाले हैं, जो शॉपकीपर वगैरह हैं, जो होटल वाले हैं, उनका भी रोज़गार ज़्यादा बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं, चले गए हिमाचल, चले गए शिमला, चले गए, जैसे अदर स्टेट का हम ज़्यादा दिखाते हैं कि यहाँ पे ये है, ऐसा इन्वायरमेंट है, ये है। मैं कहता हूँ कि पत्नीटॉप का ना कि हमें दिखाना चाहिए, जो हमारे जम्मू में ना सबसे बेस्ट है। और यहाँ का इन्वायरमेंट मेरे को ना सबसे ज़्यादा, जो मेरी अपनी थिंकिंग है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे हिमाचल से ज़्यादा अच्छा लगता है पत्नीटॉप। मैं खुद अपना कहूँ तो मैं पहले जाता था डलहौजी वगैरह, हिमाचल वगैरह चले जाता था। बट जब मैं यहाँ पे जाना शुरू किया तो मेरे को और कहीं के अच्छा ही नहीं लगता। हम यहाँ से सन्नासर चले जाएँ, नत्था टॉप से आगे सन्नासर जाए तो मतलब वासुनाथ टेम्पल जो भद्रमा में है। सबसे पहले मॉर्निंग की वहाँ से शुरुआत की, क्योंकि वाइफ का नेक्स्ट डे बर्थडे था। और वहाँ पर मत्था वत्था टेका, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फैमिली के साथ सारी की सारी फैमिली आई हुई थी, जिसमें मेरी वाइफ हो गए, मेरे ससुराल की तरफ से हो गए और मेरे कज़न ब्रदर हो गए और उनकी वाइफ वगैरह। हम सारे के सारे वहाँ पे चले गए। उन्हीं पंडित जी से हमने पूछा यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा अच्छा घूमने वाला क्या है, क्या क्या है, मतलब यहाँ पे देखने वाला, और स्टे हम कहाँ करें। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे चले जाओ, भाई जी का हट आएगा एक, भाई जी गेस्ट हाउस, वो कैंपिंग वगैरह करवाते हैं। तो फिर हम वहाँ पे चले गए। जब हम वहाँ पे जाकर देखा तो एक ना, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा वाली वाइब मतलब वहाँ पे आने लगी। सबको मैंने पूछा है कैसा रहेगा यहाँ, और सबकी मतलब यही रही कि हाँ बेस्ट है ये। और सब मतलब चेहरे पे ना हर एक को रौनक आ गई, खुश हो गए, ये मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये देखो मेरा दीबू, ये भी बड़ा ज़्यादा खुश था वहाँ पे। और
यार बाहर जब जाओ तो बच्चे तो नेचुरली खुश होते ही हैं। मैं कहता हूँ बच्चों के लिए तो हम सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ परिवार के लिए, तो इनके लिए मतलब इनको लेना और घूमना बेस्ट रहता। अपने लिए भी हो गया, फैमिली सब मतलब बच्चे वाइफ सबको हैप्पी रखना अपना काम है, ठीक है ना। काम में व्यस्त ना रहें और फैमिली को घुमाएं भी। मम्मी और डैडी भी आने वाले थे, मम्मा पापा, मतलब मम्मा तो यहाँ पे है ही नहीं, वो पंजाब में गए हुए हैं, और पापा घर पे थे। उनको पूछा, कहते नहीं आप हो आओ, मतलब उनका नहीं होगा मन आने का। फिर हम बाकी सब आ गए। तो यहाँ का देख लो इन्वायरमेंट कैसा है, कैसी वाइब है, और कैसे पहाड़ वगैरह कितना अच्छा, मतलब टेम्परेचर तो हम खुद वहाँ पे फील कर रहे थे, कितना अच्छा मौसम था ठंडा वाला। और यहाँ पे जब हमने कैंपिंग की, ये वो वाला शूट है, हम जाते हमने पहले सबसे पहले खाना बनाया, यहाँ पे हमने स्टे किया टेंट में, और मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ पे। तो सारे के सारे मतलब खुश हो गए, हैप्पी हो गए। फिर हमने वहाँ पे खाना शाना बनाने के बाद फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट की, और सारे के सारे अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो एक मैं ही था जो बैठा, क्योंकि मैंने ड्राइव की थी तो मैं थोड़ा थक गया था, बाकी सारे अपने अपने काम में लगे हुए थे। फिर हमने पनीर वगैरह लाया, वहाँ पे हमने फ्राई वगैरह किया। एक्चुअली इस बार जो बर्थडे हमने वैष्णो ही बनाया सब कुछ, क्योंकि उसके बाद हमने ना मचेल माता की तरफ जाना था। तो यार घर से हम सोच के आए थे हमने माता रानी के भी दर्शन करने हैं, तो इस कारण हमने कुछ ऐसा जैसे कि नॉन वेज वगैरह हमने कुछ ऐसा नहीं बनाया, तो वेज ही रखा सारा सिस्टम। तो बाकी रहा बर्थडे, तो हमने शाम को सेलिब्रेट करना है। ये हमारा दिन का, दोपहर का, लंच का तैयार हो रहा हमारा लंच। तो सब लगे हुए थे अपने अपने। तो वैसे एक चीज़ है गाइस, बाहर जाने के बाद ना, और ख़ासकर कैंपिंग किस किस ने की है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कैंपिंग कौन कौन करके आया और कितना अच्छा फील होता है। मतलब होटल वगैरह गेस्ट हाउस में तो सारे रहते हैं, हमने फर्स्ट नाइट तो हमने गेस्ट हाउस में स्टे किया। अदरवाइज जो हमें यहाँ पे अच्छा लगा ना कैंपिंग करते हुए, और ख़ासकर खाना खुद हमने बनाया, और मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया हमें। फिर हम चले गए खाना खाने के बाद रेस्ट किए, उसके बाद हम नहाने चले गए। वहाँ पे जाकर भी ना बड़ा सा एंजॉय किया, बड़ा ज़्यादा, सब फैमिली को लेकर आए हम। तो मतलब वहाँ पे हम ना 2 दिन रहे, और 2 दिन ना हमने यही सब किया, बस खाना खाना, रेस्ट करनी और चले जाना हमने नहाने। और थोड़ा हम घूमे ऊपर जाकर। तो वो मैंने ब्लॉग में, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, एक फिर बोरिंग सिस्टम लगता है, इतना लंबा ब्लॉग देखता नहीं कोई, इस कारण उतना ही बनाया जितना इंसान दे सके और बेस्ट लगे। गाइस यहाँ पे आ गया वंश था, और मेरे कज़न ब्रदर जो मोनू भैया थे, उसके बाद बाकी सब भी थे, वो चले गए यहाँ से। एक्चुअली हम सब ने अपनी वीडियोस वगैरह बनाई और उनको हमने कैप्चर नहीं किया, ठीक है। फिर नहाने के बाद ना मतलब काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पे नहाते रहे, कम से कम 2-3 घंटे हम नहाते रहे, और हमने ये शॉर्ट वीडियो ली। तो वैसे इसका हमने छोटा सा ब्लॉग और ही बनाया हुआ था, जब फर्स्ट डे हम वहाँ पे थे, वो हमने इंस्टा पे डाल दिया था। गाइस हमारे इंस्टा का पेज है RK फैशन अब, और RK फैशन अब नगरोटा। यूट्यूब का तो आपको पता ही है, RK फैशन अब नगरोटा का ही भी है। तो गाइस जितना हो सके ना प्लीज़ आप शेयर करना। ये देखो हमने डॉगी को नहलाया, वहाँ के जो भैया थे हमारे साथ वहाँ पे, तो कहते हैं यार डॉगी को हमने नहलाना, तो हम उसको भी हमने नहलाया वहाँ जाकर। देखो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है ये भी। गाइस जो नेचुरली होता है ना, जैसे जो नेचुरली होता है, ऐसे हम कहीं घर पे स्विमिंग पूल बनाए, कुछ बनाए ना, वो इतना साफ नहीं होता जितना ये नेचुरल पानी आ रहा है। गाइस नहाने के बाद हम आगे फिर जहाँ पे हमारी कैंपिंग थी, यहाँ पे टेंट वेंट लगा हुआ था, और फिर उसके बाद
ये सब चले गए, भाभी वगैरह और बाकी सब चले गए वहाँ पे ना। कुछ पहाड़ी कुछ होता है, जैसे करसोड़ सा कुछ बोलते थे, करसोड़ सा कुछ ऐसे होता है आई थिंक। वो लेने चले गए, वहाँ पे लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। और ये सब वहाँ पे जाकर मतलब वो सब चुनना शुरू हो गए। गाइस मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे देखा लगा हुआ, मतलब कभी शॉप पे बड़ा कम देखता हूँ मैं। बस ये सब इतने खुश थे, बस इनके चेहरे की खुशी हमारे लिए, बस जो कैंपिंग का मेन पर्पस है हमारा आने का, ये खुश सब है तो हमारे लिए सब हम खुश हैं। बस गाइस ये दोनों चले गए, भाभी और वाइफ मेरी। तो फिर उसके गाइस उसके बाद हम दोबारा चले गए शाम को। फिर थोड़ा सा मतलब मस्ती की, वहाँ जाकर हम नहाए। फिर उसके बाद आगे हमने वीडियो वगैरह शूट की। गाइस जो सॉन्ग वगैरह ऐड करना है हमने, तो उसमें राहुल ने हमारी वीडियो वगैरह शूट की, अलग अलग स्टेप जो जल्दी हम एक सॉन्ग ऐड करेंगे। तो बस शाम तक यही सब मस्ती करते रहे, और जिनका मन किया रेस्ट करने का वो रेस्ट कर रहे थे, और हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। तो बस वीडियो शूट करने के बाद हम चले गए। फिर ये सब चलता रहा धीरे धीरे, और उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती की हम, मतलब इतनी वीडियो भी हर बनाते रहेंगे तो फिर अपना जो एंटरटेनमेंट है वो कम हो जाता है इस कारण ना, बीच में ली। तो फिर उसके बाद शाम को हम दोबारा आ गए। ये सब इनका मन था आने का, नहाने का, और ये गहरे पानी में नहीं गए, थोड़े से पानी में चले गए। वहाँ पे जाकर थोड़ी बहुत बच्चों को नहलाया, थोड़ी मस्ती वगैरह की। और ये शूट भी ना मैंने तो बस ऐड कर लिया था ब्लॉग में, थोड़ा सा दिखाना था। तो ये शूट हमारे राहुल जी हैं, उन्होंने लिया ये। तो फिर जब हम भी चले जाते हैं दोबारा मस्ती करने, फिर हम सारे के सारे ऊपर चले गए। ऊपर जाकर हमने दोबारा थोड़ी बहुत मस्ती की, नहाए वगैरह। इस पर हमने ना अलग से क्लिप बनाई हुई है जो हम वीडियो में ना मतलब इंस्टा पे हम रील में डालेंगे। तो मतलब गाइस देखा जाए ना काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया वहाँ पे। और सबको, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मेरे को आया, सबको जितने भी थे ना, जब हम वापिस आ रहे थे ना तब भी मतलब बोल रहे थे कि जीजू, जैसे तानिया तन्नू में बोल रहे जीजू हम रहते हैं वहाँ पे हर सारे 1-2 दिन और। गाइस हमने ना फिर मचेल माता की तरफ भी जाना था, उसका हमने ना अलग से एक ब्लॉग अलग से बनाया हो, भद्रवाह से मचेल, ठीक है। वो भी काफ़ी लंबा है क्योंकि एक ये हो गया एक वो हो गया, अगर इकट्ठा हम बना देते ना तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ब्लॉग। इस कारण हम गाइस नहाने के बाद हम चले गए। फिर हमने आग वगैरह जलाई, ठंड लग रही थी तो थोड़ी आग वगैरह सेकी हमने वहाँ पे जाकर। देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जून महीने में तो आग। फिर उसके बाद हमने मैगी शैगी बनाई, वो खाई। फिर आ गया बात नाइट की, आ गई फिर रात को जो हमारी प्लानिंग थी सेलिब्रेट की। तो उसके बाद हम खा पी के थोड़ी मस्ती करने लगे, बैठे हुए थे। तो फिर रात की प्लानिंग करने लगे मैं और मेरा कज़न कि रात को हम क्या करेंगे। फिर हमने केक वेक लाया और कुछ स्पेशल डिशेस वगैरह 2-4 बनाई। उसके बाद और फास्ट फूड वगैरह जो अदर चीज़ें थी नॉन वेज को छोड़ के, बाकी सब हमने रात की तैयारी की। फिलहाल अभी तो चलो मैगी से काम चल रहा है, तो मैगी भी वैसे वहाँ पे बनाने के, खाने से ज़्यादा बनाने का मज़ा आता है, मतलब पहाड़ी एरिया में। तो ये नहीं कि सिर्फ मैंने बनाई, इसमें ना सबकी भागीदारी थी, थोड़ा थोड़ा सबने बीच में योगदान दिया। और देखा जाए तो पहाड़ों की मैगी का मज़ा कुछ अलग है। ऐसे हम घर पे खाते ना तो इतना मन नहीं करता खाने का। वहाँ पे हमने ना मतलब कंटिन्यू हमने कितनी ज़्यादा ना, ये देखो तन्नू तो मतलब इतनी टेस्ट लग रही है, तो कढ़ाई में लगी थी खाने। और हम इसको काफ़ी मौजू कर रहे थे। मैंने कहा तेरी शादी में ना बारिश होगी बड़ी ज़्यादा।
आ गई गाइस बारी अब रात की। तो बर्थडे गर्ल अब रेडी होगी। रेडी क्या होगी, सिंपली वहाँ पे किसको क्या दिखाना है, हम सब भी थे, कोई एक्स्ट्रा बाहर का तो था नहीं। तो फिर रात को जो भी होता है सेलिब्रेट वगैरह गाइस वो सब किया हमने, केक भी काटा। उसके बाद और मेरी वाइफ ने मेरे को थैंक यू भी किया, काफ़ी अच्छा वाला हक किया और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुई। गाइस मैं सबको यही कहूँगा यार, जितना हो सकता है ना यार फैमिली को ना लेकर जाओ। और यार मैं पहले घर पे सेलिब्रेट करता था और इससे बेस्ट है घर से ना अपनी फैमिली को बाहर ले जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। एक जिसका बर्थडे होता है उसकी बुरी हाल हो जाती है घर पे सेलिब्रेट करने में, एंजॉय सब बाकी सब करते हैं, अपना तो बुरा हाल हो जाता है लोगों को, मतलब सेवा पावन नहीं करते हुए खिला खिला के। इससे बेस्ट है मेरी एडवाइस है गाइस, क्योंकि हमने भी चीज़ आजमाई हुई है। तो फैमिली को ना बाहर ले जाओ, जो खासम खास अपने जितने खास है उन सबको ना बाहर ले जाओ, बाहर सेलिब्रेट करो, वो सबसे बेस्ट है। खुद का वही क्योंकि एक एंजॉय हो जाता है और साथ में एक नई नई जगह एक्सप्लोर हो जाती है। हमने इससे पहले मेरी वाइफ का जो पिछला बर्थडे था वो हमने किया था सन्नासर में, पत्नीटॉप में। उससे पहले वाला हमने किया था हिमाचल में। हम ना साल में ना यही चीज़ की मतलब प्लानिंग करते हैं कि हम ये वाला अब नेक्स्ट बर्थडे हम कहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और हमारा स्टार्टिंग से अब डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि यार ये वाला कौन सी जगह बेस्ट रहेगी, और हम यूट्यूब पे ना लोकेशन सर्च करते रहते हैं कौन सी बेस्ट रहेगी और कहाँ पे ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है। तो फिर ये भी हमने वैसे थोड़ा बहुत सर्च किया था। तो ये जो कैंपिंग का तो हमारा प्लान नहीं था, सिर्फ हमारा प्लान था भद्रवाह में करने का सेलिब्रेट। कैंपिंग का तो वहाँ पे जाकर हमारा प्लान बना जब वहाँ पे हम मंदिर में गए, बॉक्सुना टेम्पल, और वहाँ पे पंडित जी ने बताया कि वहाँ पे कैंपिंग भी होती है। कैंपिंग फर्स्ट टाइम, सीरियसली बताऊँ तो फर्स्ट टाइम हमने कैंपिंग की वहाँ पे, और कैंपिंग का अलग ही है मज़ा। सच बताऊँ तो ऐसे तो काफ़ी जगह हमने स्टे किया, रुके, और जो मज़ा कैंपिंग में है ना, ये सिंगल मैं नहीं कहता, जो हमारे फैमिली के साथ जितने भी किए होते ना यार, एक अलग ही नज़ारा है। मैं तो कहता हूँ सब एक बार ना कैंपिंग का ज़रूर करें, और जो मज़ा कैंपिंग में बाकी सब में नहीं है। बाकी बस एक ही था कि हमने मचेल माता जी की तरफ जाना था, इस कारण हमने ना सिंपली थोड़ा ऐसे रहा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे में ना नॉन वेज वगैरह ज़्यादा होता है जो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हिमाचल गए थे, पत्नीटॉप गए थे, वहाँ पे हमने नॉन वेज वगैरह पार्टी की थी पत्नीटॉप और हिमाचल में। ये फर्स्ट बर्थडे था जो हम वेज में कर रहे थे सब कुछ, ठीक है। ये सब चलता रहता है, बस ये है कि माता रानी जी के दर्शन करते हैं, हमें उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो इस चीज़ को हमने ज़्यादा इग्नोर किया। तो बाकी गाइस अगर हम नेक्स्ट हमने प्लानिंग करनी है दोबारा ऐसे जाने की, जब हम माता रानी की दरबार होकर तो आ गए हैं, अभी हम स्पेशली सिर्फ भद्रवाह जाएंगे, तो फिर हम वो वाला ब्लॉग भी बनाएंगे, उसमें हम सारा कुछ बारबेक्यू वगैरह जो भी है सब लेकर जाएंगे साथ में, और उसका नज़ारा भी अलग से आएगा। तो गाइस सच बताऊँ ना, मुझे ना आने का मन नहीं किया था वहाँ पे। मेरा तो मन था कि वहाँ पे परमानेंटली वहाँ पे रहूँ, और काम वाम बिजनेस जितना भी है यहाँ पे। गाइस आने के बाद भी मैं यही बता रहा था कि यार मेरा मन करता है कि छोटा सा बिजनेस हो जिससे अपने घर का गुजारा चले, और छोटा सा कोई घर हो, बस इन्वायरमेंट वैसा वाला हो, पहाड़ी एरिया में रहने का मन करता है। आप सबका करता है, किस किस का मन करता है पहाड़ी एरिया में रहने का और ऐसी वाली वाइब। और मेरे को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को ऐसा वाला सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। हमने भी, मैं नहीं कहता कि हमने बहुत ज़्यादा ऊपर हाई ऐसे किया, नॉर्मली किया, बस ये है जिससे फैमिली खुश रहे। आपका ये मतलब नहीं होता कि आप ज़्यादा खर्च करो, ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, ज़्यादा बड़े बड़े होटलों में सेलिब्रेट करो।
मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा बेस्ट है ये वाला, जो आप कैंपिंग करो, नॉर्मली इतना खर्च वर्च भी नहीं होता और फैमिली भी हैप्पी रहती है। हमारे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पे तो हमने आग जलाई हुई थी, आग सेकी जाकर हमने, और फ़ोटो शूट वगैरह ली है टर्न में टर्न, वो तो आपको पता ही है। हमारे में क्या सब में होता है कि केक जब काटना तो बस बर्थडे के साथ अपने फ़ोटो वगैरह लेनी है और उसके बाद केक भी खिलाना है। पहले प्लानिंग बनी कि हम ना केक भी मतलब काजल के फेस में लगाएंगे, फिर उसके बाद मैंने कहा यार क्या फ़ायदा, फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं अच्छी आती, फिर उसके बाद शक्ल ही बिगड़ जाती है, तो सिंपली ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तन्नू तो देखो कितनी ज़्यादा खुश लग रही है। और हमने वैसे देख डांस की भी वीडियो हमने ऐड करी नहीं यार, वो ना तो बैटरी मेरे फ़ोन की लो हो गई थी, तो हमने डांस से काफ़ी ज़्यादा किया। मैं तो कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार, मैं कैसे सीरियसली, और काफ़ी ज़्यादा हम लेट नाइट तक मतलब जाके रहे। आई थिंक हम 2 ढाई 3 बज गए थे हमें सोते हुए। तो बाकी जो हमारे साथ कैंपिंग में थे, जो सामने वाले साइड जो जिन्होंने स्टे करा था, तो वो आई थिंक 9 बजे या 9 साढ़े 9 10 बजे तक वो सो गए थे। तो हमारा 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो प्रोग्राम शुरू हुआ सारा का सारा, और उसके बाद बच्चे भी काफ़ी हैप्पी थे। देखो दीदी कैसे मस्त बैठा हुआ, तो सबके फेस पे ना एक अलग सी वाइब थी, अलग सी खुशी थी, और सारे के सारे हैप्पी थे। और देखा जाए तो सासू माँ भी यार फर्स्ट टाइम हमारे पास साथ आया, और सब ने मतलब कैंपिंग वाला तो फर्स्ट टाइम सब ने किया। तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार एक ना खुद का टेंट वेंट ले लूँ। चक्कर ये होता है कि जब यहाँ पे स्टे करना तो वहाँ पे यार अकेले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जंगली जानवर वगैरह भी होते हैं, हमें नहीं पता किस जगह पे क्या है, तो उस कारण थोड़ा हम ऐसे कैंपिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्होंने पूरा कवर किया होता है साइड से, और ये प्रॉपर अपनी ड्यूटी देते हैं, और जहाँ पे जंगली जानवर ना हो इनको सारा का सारा पता होता है। हम अगर अपनी कैंपिंग करेंगे पर्सनली, अगर हम अपना टेंट वेंट लेंगे तो हमारे जहाँ मन किया हमने लगा लिया, बस ये नहीं ना पता कि रात को कहाँ पे क्या कैसा सिस्टम होता है। ठीक है ना गाइस, केक भी काटने के बाद चल गई हम कुकिंग की, और जो अच्छी आइटम थी वो बनाई, और उसके बाद खाना वाना खाया, फास्ट फूड वगैरह जो था वो खाया हमने, आइसक्रीम वगैरह। तो फिर उसके बाद हम आराम से खाना शाना खा खूब के फिर जब सो गए हम रात को, फिर 2 ढाई बजे मॉर्निंग में जब हम उठे तो एक ना अलग सी मतलब मैं कहता हूँ कुछ अलग सा ही फील हो रहा था यार। स्पेशली मतलब इतनी मतलब ठंड लग रही थी, और ऊपर से इन्वायरमेंट और पंछियों की आवाज़, और जैसे यार जो गांव में रहता है वो मैं कहता हूँ कि लकी रहता है, उनको अलग सी मतलब एक ना नेचुरली सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। गाइस फिर उसके बाद हम चले गए दोबारा दिन को नहाने। ये सेकंड डे है हमारा, और ये सब लड़कियाँ वगैरह हो गए, सब हम सब इकट्ठे चले गए हम नहाने के लिए। तो वहाँ पे जाकर हमने दोबारा फिर मस्ती की, और तन्नू जा नहीं रही थी, इसको डर लग रहा था कि गहरा पानी है, फिर इसको मैंने खींच के अंदर ले गया, बट इतना गहरा भी नहीं था, ठीक था। और एक सबसे मेन बात थी कि एक ना अलग से प्राइवेसी थी, इसमें कोई बाहर का एक्स्ट्रा कोई नहीं था, हम सभी थे जो फैमिली मेम्बर थे, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा नहीं था। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर के कितने एक्स्ट्रा होते हैं, कोई कभी कोई बीच में ऐड होता है। तो इससे ये है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर से जितने भी थे वही सब नहा रहे थे, और सब ये एंजॉय किया हमने। उसके बाद एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे रहे, और अलग अलग मूवमेंट में हमने छलांगे लगाई। फिर उसके बाद हम आगे द्वारा वापस अपनी
रूम की, तो वहाँ से चेंज करके हम चले गए मंदिर। ये चिनोद मंदिर है मचेल माता जी का, क्योंकि हमने फिर वहाँ से सारी पैकिंग वैकिंग करके गाड़ी में डाल के हम सारा सामान आके वहाँ से आई थिंक 3 और 4 किलोमीटर था मंदिर। ये चिनोद मंदिर है जहाँ पे ठाकुर जी रहते हैं, और माता रानी चंडी माता रानी जी का मंदिर है, और मेन स्थान ठाकुर जी का यहाँ पे ही है। और यहाँ से हमने फिर यात्रा स्टार्ट कर ली, और थोड़ी देर हुई हम यहाँ पे रहे, मत्था वत्था टेका अच्छे से। और आपको पता है जब मंदिर में जब इंसान जाए तो एक अलग सी सुकून मिलता है। और हमारी तो स्टार्टिंग से श्रद्धा जुड़ी हुई है कि हम चिनोद मंदिर जाते हैं, फिर उसके बाद ना मचेल माता जी की तरफ। तो हमें जाते हुए आई थिंक 10-12 साल हो गए हैं, और तब से ना जितनी बार मतलब वो टाइम आता है ना जाने का, तो मतलब एक ना अलग से खिंचाव आता है, मन करता है कि अकेले निकल जाए। तो गाइस ये सारी की सारी प्लानिंग मेरी थी, यहाँ से भद्रवाह जाने का, घर से भद्रवाह वहाँ पे सेलिब्रेट करने का, फिर हम जाएंगे मचेल माता की तरफ। और हमने यात्रा भी स्टार्ट कर ली है, और ये हमारा भद्रवाह में चिनोद मंदिर है, वहाँ पे हमने दर्शन की। देखो कैसा यहाँ का व्यू है, और मतलब सारे के सारे घर दिखा एक ही लेवल में है। और मैं कहता हूँ कि मैं तो गाइस मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे भद्रवाह पड़ता है, और अपना एक बार ना अपने जम्मू को तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। जो नहीं आया हुआ ना, एक बार ना जरूर आए भद्रवाह भी। गाइस उसके बाद हमने माता जी का लेने के बाद हमने फिर हम निकल पड़े, सारी फैमिली ने शूट लिया एक साथ। फिर हम वहाँ से निकल पड़े मचेल माता की तरफ। गाइस इसका नेक्स्ट